हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे मैंने 2 से 3 सीरीज बनाई है, जिसमें से एक सीरीज ये है। इसमें जो फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज में जो है आपको मैं प्रॉपर बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। बेसिक से मतलब कैंडल का एकदम बिगनिंग पार्ट, और उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको जो है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने भी दिख रही होगी एक कैंडल, और इस कैंडल को जो है इतने पार्ट को जो है हम लोग बॉडी कहते हैं, और ये जो पतली सी डंडी होती है इसको हम विक्स कहते हैं। ये तो रही है हमारी एक नॉर्मल कैंडल। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक यहाँ पर बुलिश कैंडल है, एक यहाँ बियरिश कैंडल। इस कैंडल के कलर से ही दिख रहा होगा कि ये बियरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन होती है और बियरिश कैंडल रेड होती है। ये तो रही कलर की बात, जिससे आप एक आसानी से इस कैंडल को ये कौन सी कैंडल है और ये कौन सी कैंडल है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की। डिफरेंस में मैं आपको बता दूं, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। हाई और लो सेम होते हैं, कोई भी कैंडल हो, बियरिश हो या बुलिश हो या डोजी हो या हैमर हो या जितनी भी टाइप की कैंडल होती है उनके हाई और लो सेम होते हैं। इनका सिर्फ चेंज होता है तो ओपन एंड क्लोज। ग्रीन कैंडल में कैंडल नीचे से ओपन होती है, अप साइड में क्लोज होती है, और रेड कैंडल में ओपन अप साइड से होती है, डाउन साइड में क्लोज होती है। सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो रिलायंस का एक शेयर है सपोज 100 रुपये। तो 100 रुपये पे रिलायंस का शेयर ओपन हुआ है और इसने मूवमेंट डाउन साइड में करते हुए इसको 90 रुपीज़ का लो लगाया है। 90 रुपीज़ का लो हो गया, फिर इसके बाद कैंडल जो है अप साइड में जाने लगी। अप साइड में इसका जो रेट आया, क्लोजिंग इसने 110 की होगी, लेकिन उसके पहले इसने हाई लगा के आया है 120 का। तो ये क्या हो गया हमारा बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्यों हो गई कि 100 रुपये पे ओपन हुआ, 110 रुपये पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपीज़ का। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश कैंडल की। बियरिश कैंडल जैसे कि आपको कलर से ही पता लग रहा है, लाल कलर की है बियरिश कैंडल। इसमें चेंजेस आपको जैसे मैंने बताया, बुलिश से कैंडल में इस और बियरिश कैंडल में डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस कोई खास नहीं है, सिर्फ लो कैंडल जो लो है और हाई है वो सेम होता है। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस होता है। जैसे बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस डाउन साइड से होता है, वैसे बियरिश कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो अप साइड से होता है। सपोज इसमें भी मैं एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, तो जैसे 100 रुपये पे एक रिलायंस का शेयर ओपन हुआ, फिर यहाँ से मूव करते हुए एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद डाउन साइड आने के बाद फिर एक लो बनाते हुए 80 रुपीज़ का लो बनाकर अप साइड में वापस जाने के बाद जो है 90 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। तो ये हो गया हम लोगों का लॉस वाली कैंडल, इट मीन्स बियरिश कैंडल। जैसे 100 रुपये पे ओपन हुआ था और ये 90 पे क्लोज हुआ, यहाँ पे हम लोग को कितने का लॉस हुआ होगा, 10 रुपीज़ का लॉस है। इस टाइप से बुलिश और बियरिश कैंडल होती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल आगे बता देता हूँ, लाइक बैक टेस्टिंग, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ इस पे कि बियरिश कैंडल क्या है और बुलिश कैंडल क्या है। लाइक यहाँ पर ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस था, ओके, एंड यहाँ पे इसने हाई बनाया, पहले हाई बनाने के बाद फिर यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, कैंडल काफ़ी डिफरेंट टाइप में मूव करती है। और जैसे बियरिश कैंडल की अगर मैं बताऊँ आपको, तो बियरिश कैंडल में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का लो प्राइस है, अप साइड में हाई बनाने के बाद डाउन साइड में यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। तो ये हम लोगों का हो गया बियरिश कैंडल एंड बुलिश कैंडल। तो अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। अब आप लोगों के सामने आ रहा होगा डोजीज। अब सारी डोजी है, यहाँ पे 4 डोजी दिख रही होगी, बुलिश डोजी, बियरिश डोजी, और ये हम लोग की एक डोजी है जीएस डोजी। इट मीन्स दिस इज़ द ग्रेव स्टोन डोजी। इसको हम ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं, जो कि शॉर्ट करने के लिए, इट मीन्स सेलिंग के लिए होती है।
तो ये हो गई हमारी ग्रेवस्टोन डोजी, ये हमारी हो गई ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी जो होती है वो डाउन साइड का इंडिकेशन देती है, और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है वो बाय साइड का इंडिकेशन देती है। डिफरेंस सिर्फ इसमें इतना है कि डोजी कब कहाँ बनती है। सपोज जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो ये वर्क करती है, और अगर यहाँ बनती है तो नहीं करती है। आपको बाय नहीं करना है, लाइक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और सपोज़ इस रेजिस्टेंस पे ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो यहाँ ये काम करती है, और अगर ये यहाँ सपोर्ट पे बनती है ग्रेवस्टोन डोजी तो फिर ये यहाँ पर वर्क नहीं करती है। ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस पे ग्रेवस्टोन डोजी काम करेगी, सपोर्ट पे ग्रेवस्टोन डोजी काम नहीं करेगी। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ। अब मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ बुलिश डोजी एंड बियरिश डोजी का भी आप लोगों को मैं बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। जैसे आप लोगों के सामने एक बैक टेस्टिंग के लिए चार्ट ओपन है। अब मैं इसके बारे में आपको बैक टेस्टिंग करके बता देता हूँ डोजी कहाँ कहाँ काम करती है, कहाँ नहीं करती है। अब जैसे एक ये सपोर्ट लेवल है, ओके, ये हम लोगों का सपोर्ट लेवल हो गया। सपोर्ट पे हम लोगों की क्या बनी है, ग्रीन डोजी। ये वर्क किया, यहाँ से मार्केट यूँ गया, फिर यहाँ से और उड़ गया। देन हम आगे बात करेंगे ऐसे ही बियरिश डोजी की। अब जैसे ये एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे बियरिश डोजी बनी। बियरिश डोजी बनने पर जो है यहाँ पर ये कैंडल फेल हो गई। वैसे ही मैं आप लोगों को एक बियरिश डोजी एंड बुलिश डोजी, बियरिश डोजी जो है कहाँ सक्सेस होगी और एक बुलिश डोजी कहाँ नेगेटिव होगी, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बियरिश डोजी, यहाँ पे बियरिश डोजी 2 बनने के बाद यहाँ पे फॉलिंग कंटिन्यू हो गई। ओके, तो ये हम लोगों का जो लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल पे डोजी जब बनती है तो वो प्रॉपर वर्क करती है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बुलिश डोजी जो कि यहाँ पे फेल हुई। रीज़न, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश डोजी फेल हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की और दूसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद यहाँ से मार्केट जो है अप साइड में चला गया, लेकिन ज़्यादा बाइंग नहीं दी बिकॉज ऑफ इसके कुछ रीज़न होते हैं जो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए इस बारे में। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक ग्रेवस्टोन डोजी, जो यहाँ पर भी ग्रेवस्टोन डोजी फेल हो गई। यहाँ पे आप लोग देखोगे मार्केट डाउन आ गया, लेकिन अगर आपका एसएल इस कैंडल पे लगाया होगा तो एसएल खाने के बाद, तो हम लोगों को थोड़ा सा कभी भी टाइट एसएल नहीं लगाना होता है। क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट लेवल ये हो जाता है, एक स्विंग ये आ जाती है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा ऐसे जब भी कभी ऐसी कोई बियरिश ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो हम लोगों को कभी भी टाइट एसएल नहीं लगाना होता है। ऐसे टाइट एसएल लगाओगे जैसे इसका, तो आप लोगों का हो सकता है कभी एसएल हो जाए या कभी नहीं भी हो, लेकिन हमेशा कभी भी ध्यान रखो ऐसी स्विंग पे हमेशा एसएल लगाना चाहिए। तो ये हो गई हमारी ग्रेवस्टोन डोजी और ये हो गई हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अदर कैंडल्स पर। अब आप लोगों के सामने एक 4 कैंडल दिख रही है आप लोगों को। एक हैमर कैंडल है, एक इन्वर्टेड हैमर, एक हैंगिंग मैन, एक शूटिंग स्टार। अब आप लोगों को मैं बता दूं, चारों कैंडल जो है आप लोगों को ईजिली देखने को मिलती है किसी भी चार्ट में। अगर मैं आपको बताऊं तो हैमर का जो काम होता है वो बाज़ार को अप साइड ले जाने के लिए होता है। इन्वर्टेड हैमर जब बनती है तो डिपेंड करता है वो कहाँ पर बनी है, रेजिस्टेंस पे बनी है या सपोर्ट पे बनी है। वैसे हैमर का भी यही काम होता है। और हैंगिंग मैन या कोई सी भी शूटिंग स्टार या किसी भी टाइप की कैंडल बनती है तो आप लोगों को फर्स्ट चीज़ नोटिस करना है, जब भी आपका चार्ट इस टाइप से जाता है तो आप लोगों को देखना है कि ये आप लोगों का एक सपोर्ट हो जाता है, फिर ये एक सपोर्ट हो जाता है, फिर ये एक सपोर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ बाज़ार ऊपर जा चुका है। जब बाज़ार नीचे आएगा तो यही हमारा सपोर्ट होगा, देन फिर हम लोगों का ये सपोर्ट होगा, देन ये वाला सपोर्ट होगा। तो बाज़ार कभी भी जो है ऐसे फॉलिंग नहीं देता है सीधे सीधे 90 डिग्री एंगल में।
हमेशा मार्केट जब भी फॉलिंग देता है एक रिटेस्ट लेता है, देन फिर क्रॉस करता है, देन रिटेस्ट लेता है। जब भी हम लोगों का रेजिस्टेंस होता है, तो जब ये हमारा रेजिस्टेंस, जब हम लोगों की कैंडल ऊपर होती है तब तक के लिए हमारा ये सपोर्ट होता है। जब ये डाउन आ जाती है तो यही चीज़ हमारी रेजिस्टेंस बन जाती है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर आपको हैमर दिखती है, या लाइक सपोर्ट पे आपको हैमर दिखती है तो बाय करना होता है, और जब इन्वर्टेड हैमर बनती है सपोर्ट पे तो ही हमें बाय करना होता है। आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है, अदरवाइज़ मोस्टली लोगों का जो लॉस होता है वो इसी कारण से होता है कि जब भी वो लोग, उन लोगों को कैंडल के बारे में तो पता होता है कि हाँ ये हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये हैंगिंग मैन है, ये शूटिंग स्टार है, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि ये किस पे बन रही है, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जब हैमर बनती है तो वो लोग हैमर पे, उन लोगों का जो भी प्रोबेबिलिटी होती है तो डाउन साइड का थोड़ा एसएल लगाकर अप साइड के लिए बैठ जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नोटिस करना भूल जाते हैं कि वो किस चीज़ पे बनी है, रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे। तो आप लोगों को एक स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी कैंडल बन रही है, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, या आपका इवनिंग स्टार हो, मॉर्निंग स्टार हो, बुलिश इंगल्फिंग हो, बुलिश हरामी हो, कोई सी भी कैंडल हो, आप लोगों को स्पेशली सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो रेजिस्टेंस पे बन रही है या सपोर्ट पे बन रही है। अगर कोई नेगेटिव कैंडल, प्लीज़ आप इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी नेगेटिव कैंडल अगर सपोर्ट पे बनती है तो वो डैम श्योर फेल होगी। आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, आप ये चीज़ नोट करके रख लीजिए। कोई भी बियरिश कैंडल अगर सपोर्ट पे बनती है तो वो फेल होगी, कोई भी बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगी तो वो डेफिनेटली फेल होगी। आप लोगों को इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों के ध्यान रखते हुए ही आप लोगों को मार्केट में एंट्री लेना है। आप लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में तो सब पता हो जाता है, हैमर क्या होती है, सिंगल पैटर्न क्या होता है, डबल पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल पैटर्न क्या होता है। लेकिन वो ट्रिपल पैटर्न, सिंगल पैटर्न, डबल पैटर्न कहाँ बनता है, आप लोगों को मोस्टली ये चीज़ का नोटिस करना होता है। हम लोग अभी सिंगल कैंडल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं डबल कैंडल के बारे में भी बताऊँगा, ट्रिपल कैंडल के भी बारे में भी बताऊँगा। इन दोनों के वीडियो जो हम लोगों की दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज में आएंगे। तो जैसे अब मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज ये बुलिश कैंडल होती है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये दोनों बियरिश कैंडल होती है। अब हम इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग दिखा देते हैं। बैक टेस्टिंग पे अगर हम चलेंगे, बैक टेस्टिंग में अगर मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले मैं एक शूटिंग कैंडल्स के बारे में बता देता हूं। इसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जब बनती है तो इस टाइप से बनती है। ये ओपनिंग प्राइस होता है, ये हम लोगों का क्लोजिंग प्राइस होता है, और ये हम लोगों का हाई होता है। जब हम लोगों का जो ये क्लोजिंग प्राइस होता है, यही हमारा क्लोजिंग प्राइस और लो प्राइस होता है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और कंफर्मेशन कर दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये जो शूटिंग स्टार दिखाया है तो यही शूटिंग स्टार कहलाएगा। अगर कोई कैंडल इस टाइप से भी बनती है, इतनी सी भी विक्स छोड़ देती है, और ये विक्स बड़ी होती है और इतनी बॉडी होती है अगर रेड कैंडल की, तो ये भी हमारा शूटिंग स्टार ही कहलाएगा। आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ, जब भी ये इस टाइप से अगर बॉडी प्रॉपर बनती है, जब शूटिंग स्टार में क्लोजिंग और लो सेम होता है, तो ये थोड़ी सी हमारी श्योर हो जाती है। और श्योर, डबल श्योर कब होगी, जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगी। यहाँ पे आप लोग जैसे शूटिंग स्टार देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉलिंग दी, काफ़ी अच्छी फॉलिंग थी ये। अब मैं आपको जो है एक इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर देख रहे हो। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडल जो है प्रॉपर, जो आप लोगों ने अभी बैक चार्ट में देखी थी, जो मैंने आपको कैंडल्स बताई, वो सारी कैंडल जो है इस टाइप से, जिसमें यहाँ पे कोई विक्स नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि वो कंफर्म ये आपको शूटिंग स्टार ऐसा ही मिले, अभी जैसे मैंने आपको बताया तो वैसे ही आपको कोई
हैमर मिलता है और हैमर में हल्का सा भी ऐसी विक्स होती है तो वो भी हैमर ही कहलाती है। वैसे जैसे अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ से मार्केट बाय हुआ, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं वर्क किया इसने, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक ये सपोर्ट पे बनी थी। ये हम लोग का जैसे आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से फॉलिंग आई, फॉलिंग आने के बाद यहाँ से रिटेस्ट लिया मार्केट ने, रिटेस्ट लेने के बाद फिर यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड हैमर देखिए और इसने बाइंग दी लेकिन यहाँ पे सस्टेंस नहीं कर पाया और यहाँ से फिर कंटिन्यूसली इसने अगेन शूटिंग स्टार बना के फॉलिंग दे दी डाउन साइड में। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार एंड अगेन देयर इज शूटिंग स्टार। अब हम बात कर लेते हैं हैमर की और हैंगिंग मैन की। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो है यहाँ से आप लोग एक थोड़ा सा हो पोज लिया बाजार ने और यहाँ से कंटिन्यूसली फॉलिंग दी। देन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनने के बाद अगेन यहाँ से बाय हो गया, रीज़न बिकॉज ऑफ पे आप लोग देखोगे अगर तो ये एक सपोर्ट पे थी, इसलिए ये शूटिंग स्टार क्या हो गया हम लोगों का, फेल हो गया। तो अब ये हैंगिंग मैन हो गई और ये शूटिंग स्टार हो गया। और वैसे ही जैसे मैंने आपको भी बताई हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे आप लोग देखोगे एक हैमर, यहाँ पे हैमर फेल हो चुकी है बिकॉज ऑफ यहाँ से कंटिन्यूसली फॉलिंग लेने के बाद जब भी रिटेस्ट लेता है बाजार तो हम लोग ये रिटेस्ट चीज़ हो गई। जैसे आप लोग यहाँ पे एक हैमर देखोगे, यहाँ पे प्रॉपर हैमर जो है, प्रॉपर हैमर ने यहाँ पे वर्क किया अप साइड में। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की कैंडल्स पर। इसमें जैसे मैं आपको बताऊं तो ये कि हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप होती है, एक बियरिश स्पिनिंग टॉप होती है और ये दोनों स्टार होते हैं और ये मारुबोजू कैंडल होती है। इसमें आप लोगों ने सारी कैंडलों का वैसे नाम सुना होगा, लेकिन जो नए लोग होंगे उन लोगों ने इन कैंडलों के बारे में नाम नहीं सुना होगा। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि कौन सी कैंडल क्या काम करती है। बुलिश स्पिनिंग टॉप जो होती है बाजार को ऊपर ले आने का काम करती है, बियरिश स्पिनिंग टॉप बाजार को नीचे ले आने का काम करती है, स्टार्स में जो ग्रीन स्टार है वो ऊपर ले आने का काम करते हैं और जो रेड स्टार है वो डाउन साइड में ले आने का काम करते हैं। मारुबोजू का काम होता है, ये मारुबोजू बनती है तो बाजार ऊपर जाता है, बियरिश में मारुबोजू बनती है तो डाउन साइड जाता है। अब हम देख लेते हैं आगे टेक्निकल पर। एक चीज़ मैं आपको इसमें ये बता दूँ कैंडल के बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्टार देख रहे हो, बुलिश स्पिनिंग एंड बियरिश स्पिनिंग देख रहे हो, मारुबोजू देख रहे हो, इसका ज़रूरी नहीं है कि यही साइज़ होता है। सेम चीज़ जो मैंने आपको डोजी में बताई जैसे इस टाइप से जो होती है, तो इसमें भी सेम चीज़ होती है कि कभी कभार क्या होता है कि ये हमारी बॉडी होती है, इसमें विक्स इतनी बन गई, किसी में विक्स ज़्यादा बन गई, तो भी ये हमारी बुलिश स्पिनिंग होती है। और सेम अपोजिट अगर इसका कर दो बियरिश में, तो भी अगर ऐसी विक्स बन जाती है थोड़ी बड़ी, तो ये हमारी बियरिश कैंडल होती है। स्टार में भी सेम चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे स्टार होते हैं तो स्टार कुछ छोटे होते हैं तो कुछ इस टाइप से बड़े होते हैं। मारुबोजू भी कभी जैसे होता है छोटी होती है, कभी बड़ी होती है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। जैसे मैं आपको अगर बता दूं बियरिश स्पिनिंग, ये हो गई हमारी बियरिश स्पिनिंग, ये हो गई हमारी बुलिश स्पिनिंग। 1 2 ये दोनों हम लोगों की हो गई बियरिश स्पिनिंग और ये हो गई हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे भी जैसे आप देखोगे काफ़ी सारी कैंडल जो है हम लोगों को एग्जांपल के लिए इस चार्ट में देखने को मिल रही है। ये हो गई बियरिश स्पिनिंग टॉप, देयर इज़ ऑल्सो एंड दिस इज़ बुलिश स्पिनिंग टॉप, दिस इज़ ऑल्सो। तो ये तो हो गई हमारी बुलिश एंड बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार। तो जैसे आप ये रेड कैंडल जो देख रहे हो, ये हो गया हमारा स्टार, ये हमारा बियरिश स्टार हो गया। जैसे बियरिश स्टार देखोगे आप, डाउन साइड में प्रॉपर फॉलिंग दी है इसने। और यहाँ पे आप लोग देखोगे बुलिश स्टार, ये हम लोग की बुलिश स्टार कैंडल हो गई। तो सारी कैंडल जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी
हर कैंडल में हर टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आप लोगों को 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर हो गई हमारी बेयरिश स्टार, बुलिश स्टार, और यहाँ पे हमारी हो गई बेयरिश स्पिनिंग टॉप एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब हम बात करते हैं मारूबोजू की। एक्चुअली मारूबोजू जो कैंडल होती है वो बहुत ज़्यादा रेयर केस में बनती है, मोस्टली मैंने जो देखा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इस चार्ट में तो हमको देखने को नहीं मिल रही, मैं कहीं और फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोगों के लिए डो जोन का मार्केट ओपन किया है, तो आप लोगों को जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ मारूबोजू कैंडल, तो मारूबोजू की बैकटेंसिंग अगर देखे जाए तो अपने को यहाँ पे दिख रही होगी रेड कलर की मारूबोजू कैंडल, जो कि यहाँ पे फेल होती दिखाई दे रही है हमको। ओके, तो अब हम लोग आगे जैसे चलेंगे और फाइंड आउट करते हैं कोई बुलिश और एक और बेयरिश मारूबोजू कैंडल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ पर हमें मिल सकती है, क्या होता है बहुत रेयरली बनती है मारूबोजू, बेयरिश एंड बुलिश, कोई भी मारूबोजू, दो ही मारूबोजू होती। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक और रेड कैंडल दिख रही होगी, यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये कैंडल बनी है मारूबोजू बियरिश, और कहीं देखने को मिली तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से प्रॉपर सक्सेस रही है। यहाँ पे भी आप लोग देखो तो काफ़ी अच्छी सक्सेस रही है, फॉलिंग दी है मारूबोजू ने। और हम लोग यहाँ पे कोई बुलिश मारूबोजू अगर देखते हैं तो हमें कहाँ मिलेगी, ये यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, ये हम लोगों की बुलिश मारूबोजू कैंडल। तो ये था गाइज पूरा कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। सो गाइज ये था हमारा सीरीज़ 1 बेसिक एंड सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक बिगिनिंग से लेकर तो एक सिंगल कंफर्मेशन जो कैंडल होती है लाइक हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये जितनी भी ऑल कैंडल्स मैंने आपको बताई है, ये कैंडल्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी ये कैंडल्स बनती है तो आप लोग स्पेशली ध्यान रखें वो सपोर्ट पे बन रही है या रेजिस्टेंस पे। अगर सपोर्ट पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो बिल्कुल आप उसको बाय कर सकते हो स्टॉक्स को। अगर बियरिश कैंडल बनती है सपोर्ट पे तो आपको इग्नोर करना है। एंड सेम रेजिस्टेंस पे आपको अगर बुलिश कैंडल दिखती है तो आपको अवॉइड करना है। और बियरिश कैंडल बनती है कोई सी भी, जो भी मैंने आपको बताई इसमें, तो आपको उसको ट्रेड करना है राइट वे में। सो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सेकंड सीरीज में आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। दिल से थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।